वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और अभी फ़िलहाल में मैं और पीछे सोफ़ा दोनों मैच लग रहा है। आई थिंक वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, इतने मैच नहीं है। बट अभी हो रही है सुबह और आदिश्री गई है स्कूल और सुबह के सब काम चल रहे हैं और आज है दशहरा। सो आप सभी लोगों को दशहरे की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आई होप कि ये जो पूरा साल है, ये जो पूरे फेस्टिवल्स हैं, ये आप बहुत अच्छे से मनाएं और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। सो जैसे कि आपको पता ही है, फेस्टिवल्स पे यहाँ जो होता है वो बस वही 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है। लेकिन इस साल थोड़ा सा स्पेशल रहा। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, सिर्फ गरबा करने गई थी उस दिन किया। लेकिन इस साल नवरात्रि हर बार से अलग रही। ये हमारा तीसरा साल है यहाँ पर। मैं तीसरा साल है जब मैं घर वालों के बिना नवरात्रि और दिवाली और सब कुछ मनाने वाले हम लोग। इस साल हमारी नवरात्रि लास्ट 2 बार से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। उसका रीज़न पता नहीं है, वैसे वही सारे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। लेकिन इस साल क्या हुआ ना, नए घर में आने से हम अब थोड़ा सा इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा और ज़्यादा हो गए। पहले हम जहाँ पर थे वहाँ से भी था पास में, लेकिन फिर भी यहाँ क्या होता है, बिल्कुल 4 घर छोड़ के कोई ना कोई रहता है, 5 घर छोड़ के कोई ना कोई है। तो थोड़ा सा ईज़ी हो जाती है चीज़ें, कहीं आना जाना ईज़ी हो जाता है। किसी घर छोटा सा भी फंक्शन है, हल्दी कुमकुम अभी नवरात्रि में सबने किया तो आना जाना हुआ, गेट टुगेदर हुए और सब कुछ। तो मतलब ओवरऑल पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर ना थोड़ी इंडिया वाली फील आती है कि प्रॉपर घर भी है और सब कुछ। सो इस घर में नवरात्रि हमारी बहुत अच्छी रही और बाकी भी सब कुछ। आज दशहरा है बट वही है कि आज छुट्टी नहीं है, तो दशहरा जो है वो उस तरह तो नहीं शुरू हो रहा है जैसे होना चाहिए। तो और आज जो है ना बुधवार है, वेडनेसडे है। सो मैं वेडनेसडे के दिन व्रत करती हूँ, एक टाइम ही खाती हूँ। तो फिर अभी मैं कुछ बना नहीं रही हूँ स्पेशल, बट शाम को बनाऊँगी क्योंकि ऑफ कोर्स त्यौहार है तो शाम को आशीष भी फ्री रहेंगे और अदिशी का हाफ डे है। सो स्कूल के बाद अदिशी जो है उसकी स्विमिंग क्लास भी होती है। तो वैसे तो अदिशी का हाफ डे होता है, लेकिन वेडनेसडे हमारे लिए बहुत, स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि अभी 12 बजे तक मुझे काम भी ख़त्म करना है। वो आएगी, फिर उसे खाना खिलाकर लेकर भी जाना है स्विमिंग क्लास। तो ठीक है, आज का दिन हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे ना संडे के दिन दशहरा फेस्टिवल होगा, वो ये छुट्टी के दिन ही दशहरा बनेगा। तो उस दिन रावण जलाएंगे, मतलब आज नहीं, उस दिन चलेगा। तो आई थिंक इस व्लॉग को मैं पूरा वहाँ तक लेके जाऊँगी, तो लास्ट तक बने रहना, अभी से बता रही हूँ मैं। तो आज के दिन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जा रही हूँ आदिश्री को लेने और आज घर में ना बहुत लेट हो गया मुझे, क्योंकि वैसे ही वेडनेसडे के दिन ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती ही है, टाइम बहुत लग जाता है पहली बात। और दूसरी बात कि आज ही हो गया कि घर भी साफ़ करना था। वैसे मैंने कल ही किया था, लेकिन ना ये नीचे का घर होने से बहुत ज़्यादा ना धूल जम जाती है, जो कि मतलब बहुत प्रॉब्लम देती है। सो अभी फ़िलहाल में मैं आदिश्री को लेने जा रही हूँ और मुझे सुपरमार्केट भी जाना है, तो उसे लेते आते टाइम सुपरमार्केट भी होके आऊँगी। और मुझे पनीर ढूंढना है। वैसे मेरे पास इंडियन स्टोर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं सोच रही हूँ पनीर बना लूँ। और हवा बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा।
आई थिंक मैं ना एक दिन ना पूरा दिन भर का रूटीन व्लॉग बनाने वाली हूँ कि सुबह उठते से रात को सोने तक मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान बाहर रहता है तो बड़े मज़े आ रहे होंगे। ऑफकोर्स मज़े आते हैं, बट पूरा सब कुछ खुद करना पड़ता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि डिश वॉशर है, लेकिन हमारे इंडियन बर्तन ऐसे होते हैं कि उसे पूरा साफ़ करके धो के आपको रखना पड़ता है। फिर कपड़े भी आपको धोने भी हैं, घड़ी भी करने हैं, सारा वो सब करना है, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ आपको करना है। किचन दिन में 10 बार गंदा होता है क्योंकि सबके अलग अलग टाइम है, तो वो भी आपको करना है। तो ओवरऑल बहुत कुछ करना होता है। मुझे फटाफट चलना चाहिए। मैं जाती हूँ, दिशी को लेती हूँ, फिर हम स्टोर पे जाते हैं, पनीर ढूंढते हैं, नहीं मिला तो कुछ और ऑप्शन ढूंढेंगे, और फिर अदिशी का स्विमिंग क्लास ले जाना है, वो भी इस वेदर में। डाई करा दिया क्या आज? उसको डाई बैड पीपल को, रावण को, हाँ? रावण को यस, रावण को डाई करा देंगे। कराया नहीं है, कराएंगे, वो डाई हो जाएगा ना आज, इसलिए क्या मनाते हैं, क्यों अदिशी, इसलिए क्या मनाते हैं, दशहरा। और रावण ने किसको किडनैप किया था? लव कुश की मम्मा को। लव कुश की मम्मा को ना, तो उसने गंदा काम किया ना, तो इसलिए जो लव और कुश के पापा जो थे ना, हाँ, उनको जस्ट करना था उनका जॉब जो वो करने वाले थे ना, यस, वो जो थे जस्ट वो बैड पर्सन को जस्ट डाई करा दिया। किसी को भी मिलेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। सो अदिशी को स्कूल से लाने के बाद मैंने उसे लंच कराया और अब मैं उसे स्विमिंग क्लास छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और अदिशी का जो स्विमिंग क्लास है वहाँ आसपास बस स्टॉप थोड़ा सा दूर है, पास में नहीं है, तो मैं यूजुअली उसे साइकिल से लेकर जाती हूँ और मैं वहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि 1 ही घंटे की बात रहती है, क्योंकि उसे चेंज भी करवाना पड़ता है और बहुत कुछ होता है, तो हम साइकिल से ही चले जाते हैं दोनों जन। तो एक तरह से अच्छा ही हो जाता है, हम साइकिल से जाते हैं और साइकिल से ही दोनों वापस आ जाते हैं। तो उसका सारा सामान तामझाम सब कुछ लेके जाना होता है, उसका हेलमेट, उसकी स्विमिंग ड्रेस और सब कुछ। सो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं स्विमिंग क्लास, और यहाँ ना इस तरह के कैबिनेट्स होते हैं। सो बच्चे वहाँ अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ लॉकर होता है, तो आप कोई भी लॉकर ले सकते हो। उसी वक्त वहाँ चाबी भी होती है, तो आप अपने शूज़, जैकेट, बैग, आपको जो कुछ भी रखना है अंदर वो रख सकते हो। तो मैं अदिशी का सारा सामान लॉकर में रख देती हूँ, क्योंकि मैं हाथ में लेकर भी कितनी देर बैठूँ ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा मुझे खुद ही को ईजी हो जाता है। तो सिर्फ मैं जो एक नॉर्मल बैग होता है वही अपने साथ रखती हूँ, बाकी अदिशी का पूरा सामान लॉकर में रख के और चाबी लगा के लॉक करके चाबी अपने पास रख लेती हूँ। तो क्या होता है, सब कुछ सेट होता है। जब अदिशी का टाइम होता है तो मैं टॉवल निकाल के और अदिशी को लेने चली जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ बैठना अलाउ नहीं होता है। सो यहाँ ये अदिशी की क्लास, तो ये हम जब छोड़ने आते हैं ना, तो हम 5 मिनट यहाँ इस टाइम रुक सकते हैं और बस लेने आने के 5 मिनट पहले, बाकी हमें सबको पेरेंट्स को बाहर बैठना होता है। बट अदिशी काफ़ी अच्छा अब स्विम करने लग गई है, और स्विमिंग के बाद उसके कपड़े बदलवाने के बाद ये एक और काम होता है, और वो होता है उसके बालों को सुखाना, क्योंकि ठंड बहुत बाहर रहती है और इतने गीले बाल तो हो ही जाते हैं उसके स्विमिंग करने में। ऑब्वियसली मैं कैप लगवाऊँ तो भी हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा सूखे बाल रहते हैं, तो सर्दी वैसे तो होती है पर थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है। हेलो एवरीवन, सो अदिशी की क्लास हो गई थी, हम लोग घर आ गए, और फिर घर आकर मैं थोड़ी देर ना मेरे थोड़े बहुत जो छोटे मोटे मुझे मेल रिप्लाई करने थे और जो काम थे वो किए, और अब मैं बना रही हूँ डिनर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह से मैं पनीर ढूंढ रही थी, सो फाइनली मुझे पनीर मिल गया है। मुझे इंडियन स्टोर नहीं जाना पड़ा, एक फ्रेंड है जो कि वो भी स्विमिंग क्लास आती है अपने बेटे को लेकर, तो वो जा रही थी, तो मैंने कहा एक काम कर, तू ले आ, मैं यहाँ बैठती हूँ। सो प्लान ये है कि मैं सेवैयाँ की खीर बनाऊँगी, जो कि हमेशा ना मतलब जो ये अपना दशहरा होता है उस दिन बनती है हमारे यहाँ, तो मैं वो बनाऊँगी। बहुत दिन से मेरा मन भी कर रहा था खाने का, और उसके साथ में पनीर की सब्ज़ी। कौन सा पनीर बनाऊँगी अभी थोड़ी देर से बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि इतने सारे पनीर है तो कौन सा, मटर पनीर बनाऊँ या बटर पनीर बनाऊँ या लबादार पनीर बनाऊँ या जो भी।
बट अभी सोचते हैं। बट फ़िलहाल में यहाँ पे दूध जो है वो उबल रहा है और इधर साइड में मैं अभी सेवइयाँ सेक लूँगी ताकि एक काम ये वाला जो है वो निपट जाएगा। और उसके साथ में पूरी बनाने का प्लान नहीं है, लेकिन रोटी बनाने का भी प्लान नहीं है। सो पराठे पे कंसंट्रेट किया जाएगा। तो ठीक है, आज बहुत दिन बाद आई थिंक मैं कुछ रेसिपी व्लॉग में शेयर करूँगी, बट जल्दी जल्दी करूँगी, ऐसे बहुत लंबा नहीं लूँगी। तो ठीक है, इधर हो रहा है दूध, तो मैं दूध को थोड़ा चलाती रहती हूँ, वरना पता चला कि दूध जो है वो नीचे चिपक गया। तो दूध हो रहा है और मैं सेवइयाँ सेक लेती हूँ और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मेरा दूध जो है वो उबल गया और मैंने उसमें शक्कर भी मिला दी है। सो करीब करीब ना ये 2 लीटर दूध था, तो मैंने इसके अंदर टेबल स्पून से करीब 6 टेबल स्पून शक्कर मिलाई है, ज़्यादा नहीं मिलाई। और इधर सेवइयाँ घी में सेक रही हूँ मैं। सो जब अच्छी तरह से सेवइयाँ सेक जाएगी तो मैं उसे दूध में मिला दूँगी। और दूध जो है वो काफ़ी कम हो गया है, मतलब शक्कर डालने के बाद और अच्छा उबल गया है। तो मैं इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। हमेशा ध्यान रखो कि सेवइयाँ को अच्छी तरह सेको, वरना जब वो दूध में जाएगी ना तो वो भले ही उबल जाएगी अच्छी, लेकिन ना वो थोड़ी अजीब लगेगी। तो उसे अच्छी तरह सेकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर तक और चलाया और अब सेवइयाँ जो है वो एकदम अच्छे से बन गई है। तो मेरे हिसाब से सेवइयाँ की खीर बनाने में ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इलायची और किशमिश ऐड कर दी मैंने, थोड़ी सी बादाम ऐड कर दी और मेरी सेवइयाँ की खीर एकदम रेडी है। और बाहर मौसम ना बहुत ठंडा था, एकदम हवा चल रही थी और सब कुछ। तो मुझे आइडिया आया कि खीर को जल्दी ठंडी करने के लिए ना मैं थोड़ी सी खिड़की खोल दूँगी और जो खीर है उसे यहाँ रख दूँगी, तो खीर जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो वो अभी मैं कर दूँगी। और यहाँ इस तरफ आतिश्री और उसके पापा का बन रहा है रावण, और इन्होंने एकदम से ही पता नहीं कहाँ से उत्साह आया दोनों को कि यार रावण बनाते हैं। फिर मैंने कहा सही है, अपन अपना ही रावण बना लेते हैं। तो ये दोनों बना रहे रावण और मैं इधर अब बना रही हूँ बटर पनीर। सो बटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में बटर ले लिया है और थोड़ा सा करीब करीब 1 टेबल स्पून बटर लिया था। और मैंने फिर इसमें डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और एकदम बड़े बड़े टुकड़े किए हैं और इन्हें सेक लिया है। और जैसे ही थोड़े ब्राउन हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया था और उसके बाद जब प्याज अच्छी तरह से हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है टमाटर। तो टमाटर जो है, अगर आपने 1 प्याज लिया तो 2 बड़े टमाटर लेना है आपको उसके ऊपर, यानी हमेशा प्याज का डबल टमाटर लेना है। सो आप टमाटर को अच्छी तरह मिला लिया है मैंने और उसके बाद मैंने करीब इसमें ना 10-12 काजू डाल दिए। काजू डालने से एक अच्छा टेक्सचर आएगा ग्रेवी में, इसलिए मैंने डाली है। और फिर इसे अच्छी तरह से मिला के मैं ना ढक दूँगी और ढक कर इसे बफने दूँगी ताकि टमाटर, प्याज सब कुछ एक सार हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह करीब इसको 6-7 मिनट लगे और देखिए अच्छा एक सार हो गए, इसे भी मैं यही ठंडा कर रही हूँ। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने उसे अच्छी तरह पीस लिया। उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई में बटर डाला, राई, जीरा, सौंफ और हींग डाला और उसके बाद में उसे अच्छी तरह से मिला लिया। और फिर मैंने उसमें डाला धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया। और मैंने इसमें नमक भी इसी वक्त मिला दिया। तो एक तरह से ये जो तड़का है हल्का सा तैयार हो गया है। और अब मैं वो पिसा हुआ सब टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची यहाँ मैंने मिला दिया है। और जिसमें मैंने पीसा था ना उसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें मिला दिया। हल्का सा पानी, ऐसा नहीं बहुत पानी नहीं करना है, हल्का सा पानी करना है। और अब ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा गर्म होने दूंगी और मैंने कसूरी मेथी मिला दी है। कसूरी मेथी एकदम से टेस्ट चेंज कर देती है। तो देखिए एक ग्रेवी बन के प्रॉपर तैयार हो गई है। इसे 3-4 मिनट रहने देना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है फिर पनीर। ये सब कुछ आपको लो फ्लेम पे करना है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सो ये जो है पनीर और सब कुछ मिल गया। मैंने पनीर हल्के से तवे पर शैलो फ्राई कर लिए थे क्योंकि हमें पसंद है, बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून बटर और ऐड किए। ऑफ कोर्स बहुत हैवी सब्जी होती है लेकिन बहुत यमी लगती है, ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ है हमारे रावण जी जो कि बन गए हैं लेकिन थोड़ा अपना बैलेंस खो रहे हैं, लेकिन एकदम रेडी। और आदिश जी बिल्कुल बढ़िया, एकदम एक्साइटेड है। चलो 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 जाओ, जला ना आदिशी, जा पापा के पास तो जा। यार इसके अंदर रख के जलाएगा तो हवा भी मिलेगी और इसके अंदर शायद अटकेगा, वो हो जाएगा। नहीं जा रहा ना, रहने दो, टूट जाएगा। यस इसके अंदर मम्मा
जल गया हटो। ये क्लैप क्लैप क्लैप। अरे उसमें पटाखे थोड़ी है, अपने पटाखे थोड़ी डाले थे। क्लैप 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 क्लैप। It's breaking! It's going and breaking! और यहाँ हमारे रावण जो है वो जल गया और आदिशि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब चीज़ों के लिए। और ना ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कर दो तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। और यहाँ आशीष जो है ना वो एक पौधे की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, ये प्रिटेंड करके कि वो सोना चांदी। हमारे यहाँ पर एक तरह की पत्तियाँ आती हैं जिन्हें हम सोना चांदी बोलते हैं, और ऐसा कहते हैं कि हम बड़ों को सोना चांदी देकर दशहरे की शुभकामना देंगे और उसके बदले में बड़े हमें आशीर्वाद देंगे और पैसे देंगे। तो हमने आज सोचा कि हम आदिशि को भी ये सिखाते हैं कि कैसे सोना चांदी लेके किसी के घर जाते हैं, अपने बड़ों के घर जाते हैं और उन्हें विश करते हैं और फिर वो पैसे देते हैं। तो हमने पूरा वैसा का वैसा नाटक करा, बस सोना चांदी नहीं था, हमने गुलाब की पत्तियों के साथ ये चीज़ की। जोर से बोल। मैं मम्मा को बोल दूंगी। क्या दोगे आप? गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ, ओके। बोलो जोर से। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। अब मम्मा आपको क्या देगी? And if you give me this, I will give you real money. Okay? I get 2 real money. Yay! Happy Dashera! What is this? Real coin. Real coins? This is 2 and this is 2. Yes! You say? हेलो, सो डिनर इज़ रेडी। और मैंने पूरी भी बना ली और पराठे बना लिए, तो दोनों चीज़ें हो गई, तो थोड़ा सा बैलेंस बन गया तेल का। और खाना जो है वो एकदम बढ़िया बना है। मैं इधर से कैमरा चेंज करके भी वीडियो डाल दूँगी, बट सब कुछ अच्छा बना है। सो अब चलते, मैं भी खाती हूँ और फिर बात करती हूँ। हे एवरीवन, सो डिनर हो गया, थोड़ी देर इधर उधर हमने घर पे और सब दूर बातें की और दशहरा फिनिश हो गया है। और ये वाला व्लॉग आई थिंक हो ही गया लंबा। मैंने सोचा था इसको और वो करूँगी, लेकिन हो ही गया लंबा वो। और आदिशि का रावण बहुत अच्छा आशीष ने बना दिया था, तो उसको बहुत मज़ा आया, मतलब इतनी खुश हो गई वो। और हमें भी अच्छा लगा कि उससे थोड़ा बताया। लेकिन आज सुबह जैसा आई थिंक मैंने शूट किया हुआ है, मैं ज़रूर उससे भी ऐड करूँगी कि उसको पूछा कि आज पता है दशहरा है। सो शी सेड कि अच्छा हाँ मुझे पता है, आज के दिन लव कुश की मम्मा को किडनैप कर लिया था। और रावण कौन था, तो उसने लव कुश की मम्मा को टुक किया था। मतलब बहुत हंसी आ रही थी आज मुझे आदिशि को देख के, क्योंकि उसे पता है लेकिन वो जिस तरह से बताती है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बट अच्छा है कि उससे चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमने जितनी बताई है उतनी समझ आ जाती है। और आज एकदम बारबेक्यू में ही हमने ना रावण को रख के और जला दिया, तो मज़ा आया ओवरऑल। और अभी घर से जितने भी फ़ोन आए, तो इंडिया में बहुत बारिश हो रही है। तो मतलब मैं जहाँ से हूँ खंडवा और इंदौर और सब दूर ना बारिश हो रही है। सारे रिश्तेदार से जिनसे भी बात हुई सबने कहा कि यहाँ बारिश हो रही है। सो मुझे ये लग रहा था चलो हमारा रावण तो जल गया, वहाँ जो भी हुआ तो हो गया है। लेकिन वही है कि जितनी कोशिश कर सको कर लो। सो यही था व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला व्लॉग आएगा बिल्कुल इसके बाद, और वो होगा यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी में दशहरा मनता है उसके बारे में, क्योंकि मैं वहाँ जाने वाली हूँ और मैं व्लॉग भी बनाऊँगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसी में ऐड कर दूँगी, बट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया व्लॉग, तो फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आदिशि सो चुकी है, आशीष भी ऊपर चलेंगे क्योंकि कल ऑफिस है, तो वही है कल जाना है ऑफिस में। तो मुझे भी सुबह कल जल्दी उठना है, नहीं तो क्योंकि फिर आशीष और मेरी जिम्मेदारियाँ आधी आधी होती हैं जब वो घर में होते हैं, बट वो पहले चले जाएंगे तो फिर आदिशि को रेडी करना है, बहुत बड़ा है। और वो जैसा मैंने आपको सुबह कहा, मैं कोशिश करूँगी एक पूरा दिन भर का व्लॉग शूट करने को लेके, क्योंकि आई थिंक एक बार मुझे आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा रूटीन एक प्रॉपर यहाँ का। सो आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आई होप कि आने वाले और जो त्यौहार हैं, दिवाली, करवा चौथ और सब कुछ, वो बहुत अच्छे निकले आपके, और आपकी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से चल रही है। और हमारी भी नए घर में पहली दिवाली है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड फिर से एक बार खुश रहिए।
नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।